Hello, welcome back to Boot Camp. Are we looking good? Are we spreading love? This is my question for you today. क्या हम अच्छे लग रहे हैं? क्या हम अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं? Yes or no? Tell me, boys and girls. Tell me. We are one single community. We are here to spread love, laughter, entertainment, boys, and knowledge. Don't forget knowledge. जो आता है दुनिया को बताओ, दुनिया से शेयर करो. ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है बेटा. ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है. तो क्या हम अच्छे लग रहे हैं? जी हाँ, सेक्सी एकदम. क्या हम प्यार बांट रहे हैं? जी हाँ, हर किसी लड़की. So today we are gonna talk about fair value gaps. Yes, another important topic in the charts, baby. फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में पढ़ेंगे आज. तो अगर भाई साहब, अगर आपकी बकचोदी हो गई हो तो स्टार्ट करे स्टार्ट. कर ले स्टार्ट. अब तो कर लेना चाहिए ना. चलो कर लेते हैं. चलो फटाफट कर लेते हैं. स्क्रीन को क्या हो गया? जैम हो गई स्क्रीन जैम हो गई बॉयज. स्क्रीन जैम हो गई. इसको चेक करना पड़ेगा. गिव मी 2 minutes बॉयज. बकचोदी करने की भी ना इतनी गंदी आदत है. स्क्रीन ही नहीं सेट करी मैंने. अब तो आजा. आ गई बॉयज. द स्क्रीन इज हियर. लुक एट दैट. सच्ची बताना, मेरा ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा सेक्सी नहीं लगता. चार्ट्स आर क्लीन, नाइस एंड क्लीन, ब्लैक एंड वाइट, सिंपल एज दैट. ऐसा ही होना चाहिए भाई. दिस शोज. देखो, एक और चीज़ आपको लाइफ की बताता हूँ. आप कभी भी अपने दोस्त वोस्त के घर जाओ ना, जिसका घर अच्छे से संभला हो और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हो, वो बंदा ना क्या कहते हैं, माइंड से बड़ा सॉर्टेड होता है. और जिस बंदे का घर वैसे ही हो, बिल्कुल ऑपोजिट, फैला फूला रहता हो हर समय, वो तुम नोटिस करोगे वो बंदे का माइंड भी सॉर्टेड नहीं है और उसकी लाइफ भी अनसॉर्टेड है. बहुत भसड़ है उसकी लाइफ में. तो ये जो चीज़ें हैं ना, अपना एनवायरनमेंट अगर तुम लोग चेंज करोगे ना, एनवायरनमेंट ऐसा बना दोगे कि भाई वो प्रोग्रेसिव हो, तुम्हारी हेल्प करे तुम्हारे करियर में या कुछ में, तो तुम्हें हेल्प मिलेगी अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने पे. तो अपने एनवायरनमेंट को उसी हिसाब से शेप कर लो. लेट्स सपोज आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपने आसपास वही ट्रेडिंग की किताबें रख ली या कुछ नोट्स रख लिए कि आज मेरे को ये चीज़ करनी है. डिसिप्लिन करने के लिए अपने आप को बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो. अब तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसे बोलो कि भाई मेरा एनवायरनमेंट ऐसा बना दे कि मेरा करियर जो मैं ट्रेडिंग में बनाना चाहता हूँ उसे मैं बेहतर कर सकूँ. तो वो आपको, आप कमरे की फ़ोटो खींच के डाल दो, वो बता दे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस करनी है. इतना सिंपल हो गया भाई. अब आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना. बट आई से अपना दिमाग लगा के करो भाई. चैट जीपीटी आपको अपाहिज बना देगा एक टाइम पे. दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ योर माइंड. और एल्स आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि एक टाइम पे जाके आप तो सब्सक्रिप्शन ले लोगे भाई, और इसी तरीके से उनका पैसा बनेगा, क्योंकि आप तो आदी हो गए हो उसके. ठीक है? एनीवे, बकचोदी खत्म करते हैं. चार्ट्स आर ओवर हियर बॉयज. सो लेट्स फकिंग गो बीचेस. ऑलराइट. तो आज हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में. व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स? फेयर वैल्यू गैप्स भाई सिंपल एंड ईजी तरीके से ड्रॉ करके बताता हूँ. ये हो गई 3 कैंडल. 1 2 3. क्या ड्राइंग बनाई है. ये जो इनके, ये देखो, ये ना ओवरलैप कर रही है कैंडल इसके, और ये वाली कैंडल इसको इधर तक ही ओवरलैप कर रही है. चलो इसको ऐसे बना लेते हैं. ये लो, ये ऐसे है और ये ऐसे है. ठीक है? तो अब आपको इसके बीच में गैप दिख रहा है? नहीं, देयर इज़ नो फेयर वैल्यू गैप. अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सेम
एक ये कैंडल, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। तो अब यहाँ पे कोई विक नहीं है, यहाँ पे विक नहीं है, इनमें किसी में विक नहीं है। तो ये जो बीच का गैप है ना इन दोनों के कैंडल का, जो ओवरलैप नहीं कर रहा, दैट इज फेयर वैल्यू गैप, FVG। ठीक है, अब इसके अंदर ओवरलैप कर रहा था, अगर आप देखो ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। सिंपल एज दैट, दिस इज फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट्स पे दिखाता हूँ, ये सारे एग्जांपल हर एक चार्ट पे आपको मिल जाएंगे। ये देखो, इस तरीके से मार्क करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ये रिविक, ठीक है, और ये रिविक, इसके बीच में गैप है। व्हाट इज दिस? फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट का रूल क्या है? मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप में आता ही आता है। वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के बहुत सारे ऑर्डर फिल होते हैं, तो इस चक्कर में मार्केट वहाँ पे जाती है, टैप इन करती है, वापस आ जाती है। और ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से, बट ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप कहाँ तक जा रहा है। ये वाले फेयर वैल्यू के गैप के अंदर आप एक और चीज़ समझो, ये वाला क्या, हर एक फेयर वैल्यू गैप में एक और चीज़ होती है कि अगर आपकी जो कैंडल है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर क्लोज हो रही है, तो मार्केट वहाँ से नीचे ही जाएगी। ये देखो, नीचे ही आई है। और अगर इसके इस फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे क्लोज होती कैंडल, लेट्स सपोज, तो मतलब मार्केट अब डायरेक्शन चेंज करना चाहती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ना अच्छे से समझ आएंगी जब मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज कंबाइन करके बताऊंगा एक अलग से वीडियो में। ठीक है, वो भी मैं आपको इतना पार्ट वाइज बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो अभी फिलहाल के लिए आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स। ये देखो, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और दिखाऊं, ये देखो फेयर वैल्यू गैप, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। अब ये सारी ड्राइंग हटाता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ रही है, टैप इन करके नीचे चलेगी। ठीक है, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, इधर भी थोड़ी सी जगह है, पर ये है तो फेयर वैल्यू गैप ही, बट इतना वो नहीं है, हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो, यहाँ से इस विक से इस विक तक बीच में जगह है। तो मार्केट देखो हमेशा ना, अब इसने ऊपर जाना है मार्केट ने, अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो इधर एक बारी फेयर वैल्यू गैप में कोई भी जो नीचे है उसमें टैप इन करके जाएगी। अगर उसने नीचे जाना तो ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप इन करके जाएगी। ये देखो, अगर इधर से नीचे जाना था तो फेयर वैल्यू गैप में टैप इन करके नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिल जाएंगे। अब 1 आवर पे दिखा देता हूँ, 1 आवर पे, 1 आवर पे तो आपको बथेरे मिलेंगे बड़े बड़े। ये देखो, एक, ठीक है, ये देखो एक, और ये देखो 2, ये देखो 3, ये 4, बथेरे मिलेंगे भाई फेयर वैल्यू गैप्स। सो दैट इज इट, दिस इज अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स, दीज आर फेयर वैल्यू गैप्स, देयर इज नथिंग मेजर अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स आर बेसिकली आप यूज़ करते हो एंट्री के लिए, क्योंकि आपने सोच लिया, आपका बायस है कि आपने शॉर्ट लेना है, आपने शॉर्ट लेना, तो लेकिन आप एंट्री, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, सब कुछ हो गया, तो आप एंट्री कहाँ से लोगे? आप एंट्री लोगे उस फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि वो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। यस, दैट इज इट माय बॉयज, दैट इज इट। डू यू गेट व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप्स? आया समझ या नहीं मेरे को ज़रूर बताना, बट फॉर नाउ हर एक उसमें मिल जाएगा। और आज का होमवर्क, आज का नहीं भाई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जितना भी मैं सिखा रहा हूँ ना, मेरी हर एक वीडियो के बाद बैक टेस्ट करना, चाहो तो वीडियो को फिर से देख लेना, ताकि अच्छे से चीज़ मत्थे में घुस जाए। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट देखना है, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। आई डोंट गिव अ फक, ऑल आई वांट इज यू गाइस टू सक्सीड। मैं सिखा रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स दे रहा हूँ, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा एक एक करके, ताकि अच्छे से समझ आए। अपने बलबूते पे तुम लोगों को खड़ा कर दूंगा, देन इट्स ऑल अप टू यू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ बैक टेस्ट करो, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो।
इसी से चीज़ें समझ आएंगी। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, लिक्विडिटी स्वीप पढ़ ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया, नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुम्हारे पास अगले वीडियो में आएगा, फिर वैल्यू गैप भी आ गया, और क्या एक और चीज़ सिखाई थी, याद नहीं आ रही, हाँ कैंडल स्टिक्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। अब 2-4 टॉपिक और रह गए हैं, वो जब कंबाइन करके तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी मैं निकालूंगा, तुम लोग इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि बोलोगे भाई मज़ा आ गया, तुमने जो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल कर दिया। तुम ये सोच के आओगे, और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी ज़ीरो। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इतनी जल्दी वीडियो बनाई है, ताकि ये चीज़ मत्थे में घोट घोट के पी लो कि भाई एक्स्ट्रा लीवरेज नहीं लेनी, 1 से 3% मैक्स, 3% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधे से 1% का तुम लोग सोचो अगर तुम नए ट्रेडर हो। सिंपल पेपर ट्रेडिंग कर लो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, बेटर हो गए 110% हो गए भाई, नहीं हो गए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लाइव स्ट्रीम पे आके तुम लोगों को गाइड कर दूंगा अगर हो सका पॉसिबल। भाई मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ धीरे धीरे चीज़ें, मेरे को टाइम लगता है, बट अगर आप चाहो तो मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि भाई किसी है, भाई है, ठीक है। ऑलराइट बॉयज, spread love, laughter, entertainment, knowledge, and for now, our king signing off. Love you. Damn.